सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड और दोहा 13 से आगे और प्रसंग 163। घन घमंड गज नव गजरत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रहन गन माही, खल के प्रीति जता थिर नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं और प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है, बहुत घबरा रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती कभी भी। दुष्ट व्यक्ति कभी प्रीत नहीं करता, थोड़ी देर दिखाता है। बरसै जलद भूमि निहराए, जथा न बहे बुध विद्या पाए। बूंद अगात सहीं गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। और बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतर बरस रहे हैं। घोर घनघोर वर्षा हो रही है। जैसे विद्या पाकर विद्वान व्यक्ति नम्र हो जाते हैं, और ऐसे ही बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं। बूंद जब पड़ती है तो पर्वतों पर चोट पड़ती है तो कैसे सहते हैं। जैसे दुष्टों के वचन संत लोग सहते हैं, ऐसे ही। क्षुद्र नहीं बर चली तुराई, जस तोरे उदन खल तुराई। भूमि परत बाडावर पानी, जन जीवन माया लपटानी। छोटी नदियां भरकर किनारों को तुड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं। मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीवन के माया लिपट गई हो। सिमिट सिमिट जल भरहि तलावा, जिमि सदगुण सज्जन पहियावा। सरता जल जल निर्मह जाई, होय अचल जिमि जिमि जीव हरि पाई। जब जल एकत्रित होकर तालाब में भर रहा है, जैसे ही सद्गुण यानी एक एक कर सज्जन के पास चले आते हैं, सद्गुण एक एक कर चले आते हैं, ऐसे ही नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है। जैसे जीव प्रभु श्री हरि को पाकर अचल और आवागमन से मुक्त हो जाता है, ऐसे ही जल समुद्र में जाते हो जाता है। हरत भूमि तृण संकुल समुझे सकुल, समुझते परहीन पंथ रामा। समुझति परहीन पंथ, जिमि पाखंड बाधते गुप्त होय सदग्रंथ। मंगल भवन अमंगल हरि राम, उमा सहित जी जपत पुरारी सिया राम। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी भरी दिखती है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त यानी लुप्त हो जाते हैं। जो पाखंडी हैं वो ऐसे सज धज के दिखते हैं, और जो सदग्रंथ हैं, जो अच्छे हैं, वह लुप्त हो जाते हैं। दादुर धुने चौ दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनो बटु समुदायी। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मनुजस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हो। अनेकों वृक्षों में नए नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं, जैसे किसी साधक का मन यानी ज्ञान प्राप्त होने पर यानी विवेक मिल जाने पर हो जाता है। किसी साधक का मन एकदम हरा भरा। अरक जबास पात बिन भयऊ, जस सुराज खल उद्दम गयऊ। हो जत कतहु मिलई नहीं धूरी, करें क्रोध जिमि धरमी दूरी। और जो मदार यानी जो जबासा होता है, देखो कैसा होता है, बिना पत्ते के हो गए, एक पत्ता नहीं है, उनके पतझड़ हो गए। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उत्तम हो जाना जाता, उनकी एक भी नहीं चलती। धूल नहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है,
अगर धर्मवान व्यक्ति को क्रोध आ गया तो वो धर्म भूल जाता है। धर्म, और जिसको क्रोध है वह धर्म पर नहीं चलता। क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान ही नहीं रहता। सस संपन्न सोह मैं कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निसिम तम गन कद्दूत विराजा, जनु दम्बने कर मिलाओ समाजा। अन्न से युक्त लहलाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसे सुशोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दम्भियों का समाज आ जुटा हो, पाखंडियों का। ऐसे महाभ्रष्ट चल फूट क्यारी, जिम स्वतंत्र वै बिगड़े नारी। कृषि निरावय चतुर किसाना, जिम बुध तजय मोह मदमाना। वर्षा, भारी वर्षा से खेतों की क्यारियाँ फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। स्त्री जैसे ही स्वतंत्र होती है तो वो बिगड़ती है। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकाल कर ऐसे फेंक देते हैं, जैसे ही विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखियत चक्रवात खगनाही, कलहि पाए जिम धर्म पराही। ऊषर बरस तृण नहीं जामा, जिम अर्जन हिम उपजन कामा। चक्रवात पक्षी दिखाई नहीं दे रहे, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊपर से में वर्षा होती है पर वहाँ घास तक नहीं उगती, जैसे हर वक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। विविध जंतु संकुल में ब्राजा, प्रजावाड़ जिम पाए सुराजा। जहाँ तहाँ रहे पथिक तक नाना, जिमेंद्रिय गण उपजे ज्ञान। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे स्वराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक तक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। कबहु प्रबल बल बह, कबहु प्रबल ब मारुत, जहत मेघ बिलाय राम, जहत मेघ बिलाय। जिम कपूत के उपजे, कुल सधर्म संग नसाए। कभी कभी जैसे वायु हवा बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल गायब हो जाते, इधर उधर हो जाते, बिखर जाते हैं। ऐसे ही कुपुत्र के उत्पन्न होने से किसी के कुपुत्र पैदा हो जाए तो उत्तम धर्म यानी श्रेष्ठ आचरण उस कुल के नष्ट हो जाते हैं कुपुत्र पैदा होने से। कबहु दिवस निबड़तम, कबहु क प्रगट पतंग रामा, कबहु को प्रगट पतंग। बिन सय उपजय ज्ञान जिमे, पाए कुसंग सुसंग मंगल बबुनय। अमंगल हरि रामा उमा सहित जेहि जपद, पुरारी सिया राम। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है, कभी कभी ऐसे घने काले बादल होते हैं वर्षा के, और कभी कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही कुसंग पाकर यानी दुष्ट लोगों के साथ रहकर बड़े बड़े ज्ञानवान भी नष्ट हो जाते हैं, उनका ज्ञान काम नहीं करता। संगति का बहुत असर होता है और कुसंग पाकर ऐसे ही उत्पन्न हो जाता है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखऊँ परम सुहाई। फूले कांस सकल में छाई, जन वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण भैया, राम जी कह रहे हैं, देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर यानी शरद ऋतु आ गई। अब तो फूले हुए कांस से सारी पृथ्वी छा गई, कांस फूल गए, मानो वर्षा ऋतु ने कामरूपी सफ़ेद बादलों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया हो। ऐसे सफ़ेद सफ़ेद कांस हो गए। उदित अगस्त्य पंत जल शोषा, जिमिलो में सो सै संतोषा।
सरिता सरल सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया हो, ये मान लो। जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है, कोई संतोषी व्यक्ति होता है वो लोभ में नहीं फंसता, जो लोभ में फंस जाता है उसको नष्ट हो जाता है। नदियों और तालाबों को निर्मल जल ऐसे शोभा पा रहा है, ऐसे शुद्ध है, जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय है, ऐसी स्थिति है। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करें जिम ज्ञानी। जान शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिम सुकृत सुहाए। नदी और तालाबों को जल धीरे धीरे सूख रहा है। जैसे ज्ञानी व्यक्ति जो विवेकशील पुरुष होता है वह ममता का त्याग कर देता है। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, तुम्हारे पुण्य प्रकट हो जाते हैं, अच्छा समय आ जाता, समझ लो आगे। जैसे तुम कर्म करोगे वो मिलते जरूर है, पुण्य करोगे तो वो आएंगे एक दिन जरूर। पंकन रेणु सोह अस धरनी, नीत निपुण नृप के जस करनी। जल संकोच विकल भई मीना, अबोध कुटुंबी जिम धन हीना। देखो कैसे कह रहे हैं प्रभु राम लक्ष्मण से, न कीचड़ है न धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसे शोभा दे रही है। जब साफ सुथरी स्थान होता है जहाँ न धूल होती है न कीचड़, वो कैसे शोभायमान होती है। जैसे ही नीति निपुण राजा की करनी, ऐसे अच्छा कोई राजा होता है नीति से चलने वाला, उसकी करनी साफ सुथरी सबको दिखती है और सब उसकी बढ़ाई करते हैं। ऐसे ही जल के कम हो जाने से मछलियाँ व्याकुल हो रही हैं, ऐसे ही मूर्ख यानी विवेक शून्य कुटुंबी ग्रस्त, जब जल कम हो जाता है तो मछलियाँ कैसे व्याकुल होती हैं, भड़काती है। ऐसे ही जो मूर्ख लोग होते हैं जिनमें विवेक नहीं होता, वह ग्रस्त बिना धन के ऐसे ही अकुलाते हैं कि अब मरे अब क्या होगा। धन अपने आप आता है, अपने आप सारी व्यवस्थाएं होती हैं, प्रभु पर भरोसा नहीं करते वो लोग। बेनु धन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन एव पर रे सब आशा। कहूँ कहूँ भ्रष्ट सारदी थोरी, को एक भाव भगत जिमे मोरी। आहा, बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे किसी भगवान के भक्त सब आशाओं को छोड़कर, किसी पर कोई आशा नहीं, जो भगवान के भक्त होते हैं वो सब आशाओं को छोड़कर ऐसे खुश रहते हैं, सुशोभित होते हैं, प्रसन्न। कहीं कहीं बिरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। जैसे सर्दियों में तो कभी कभी वर्षा होती है, कहीं कहीं, वो भी एक साथ सब जगह नहीं होती। ऐसे ही मेरे भक्त कहीं कहीं मिलेंगे, किसी किसी स्थान पर। चले हरस तजी नगर नृप, तापस बने कबिखार। रामा तापस बने कबिखार, जिमे हरि भगत पाए भ्रम। तजय आश्रमी चार, मंगल भव नय अमंगल हरि राम। सहित जय जपत पुरारी सिया राम। शरद ऋतु पाकर राजा और तपस्वी और व्यापारी और भिखारी क्रमशः, ऐसे मान लो विजय और तप और व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चलते हैं। कब तो उससे लड़ना है, विजय प्राप्त करनी है उस पर। और कोई अपनी जो
राजा होता है वो विजय के लिए घर छोड़ के चल देता है, कब तो उससे लड़ना है विजय प्राप्त करने। और कोई तपस्वी होता है तो वह तप के लिए घर छोड़ देता है, ऐसी होती है शरद ऋतु। और कोई व्यापारी होता है तो व्यापार के लिए, और कोई भिखारी होता है तो चलो अब तो भिक्षा मांग ला है, मौसम अच्छा है। जैसे ही श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले हो, जो 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, वो चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रम को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण ते कऊ बाधा। फूले कमल सुअसर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियाँ अथाह जल में हैं वे सुखी हैं, ऐसे ही श्री हरि के शरण में चले जाने पर, जो भगवान की शरण में चले जाते हैं, प्रभु राम की शरण में, एक भी बाधा उन्हें छू नहीं सकती। कमलों के फूलने से तालाब कैसे शोभा देते हैं, जब कमल खिलता है तो तालाब जैसे शोभा देते हैं ना, ऐसे ही निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर आपके हृदय में शोभित होते हैं, आप प्रसन्न हो जाते हैं। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगरब नाना रूपा। चक्रवाक मन दुख निस्पेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। जैसे भौरे होता है वो अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं, जहाँ अच्छे फूल खिल रहे हैं भौरे वहीं गूंजते हैं, बड़ी सुंदर आवाज़ करते हैं। ऐसे ही पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द आपको सुनने को मिलेंगे अच्छे स्थान पर। ऐसे ही रात्रि देखकर चकवे ने मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर किसी दुष्ट व्यक्ति को दुख होता है। चातक रटप रटत तृषाते ओही, जिमि शुक्लय न शंकर द्रोही। सरदा तपन से सस्य अपहरई, संत दर्श जिमि पातक टरई। पपिया रट लगाए हैं, उसको बड़ी प्यास है, जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए झींकता रहता है, ऐसे ही जो भगवान शंकर का द्रोही होता है वो कभी सुखी नहीं रहता है। ऐसे ही शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है। जैसे संतों के दर्शन से किसी पाप दूर भाग जाते हैं, संत दर्शन से ही पाप दूर भाग जाते हैं। संतों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। देख इंदु चकोर समुदायी, चितवै जिमि हर जन हरि पाई। मसक दंस बीते मुत्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुलनाशा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके निर्विशेष नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मणों के साथ बैर करने से कुलों का नाश हो जाता है। कभी किसी ब्राह्मण से बैर मत करना, नहीं तो कुल का भी नाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाय। रामा गए शरद ऋतु पाय। सदगुरु मिले जाहे जिमे, संशय ब्रह्म समुदाय। मंगल भवुनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जी जपत पुरारी सिय रामा। भगवान राम कह रहे हैं अपने भाई लक्ष्मण से, जैसे वर्षा ऋतु के कारण जब वर्षा ऋतु होती है तो उस समय पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे, तमाम तरह के नए नए जीव आ जाते हैं उस समय पृथ्वी पर दिखते हैं आपको। और वे शरद ऋतु को पाकर जैसे ही सर्दी आती है तो वैसे ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे किसी सदगुरु के मिल जाने पर आपके अंदर जो संदेह होता है, जो भ्रम होता है, जो संदेह और भ्रम का समूह होता है वह नष्ट हो जाता है अच्छा गुरु मिलने पर। ऐसे ही बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
जय जय सिया राम।